जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे पास फोन बार बार आ रहे थे, गुरु जी मुंजा साधना के बारे में बताइए। कोई कलवा सा कच्चा वीर के बारे में बात कर रहा था, कोई डेढ़फुटिया के बारे में बात कर रहा था। तो आज मैं आप लोगों के लिए मुंजा साधना प्रयोग की संपूर्ण विधि लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसको संपन्न करके आप मुंजा से मनचाहा वर्क करा सकते हैं, अपनी मनचाही इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मुंजा है कौन? मुंजा एक बच्चे की शक्ति होती है, जिसमें 10,000 से ज्यादा प्रेतों के बराबर शक्ति होती है। अगर इसे विधि विधान से सिद्ध कर लिया जाए तो साधक को अन्य किसी प्रकार की साधना को करने की जरूरत भी नहीं होती। मुंजा के द्वारा साधक सभी प्रकार के खटकर्मों को, चाहे वशीकरण हो, मारण हो, उच्चाटन हो, विदेशण हो, स्तंभन हो, कित्या हो, कोई भी चीज हो, उन सब चीजों को मिनटों में संपन्न कर सकता है। मुंजा के अंदर इतनी तेज रफ्तार होती है, वो साधक की इच्छा को पल भर में, साधक के मन में ख्याल भी आया तो उसको भी पूर्ति करने के लिए हाजिर रहता है। और सबसे बड़ा आज्ञाकारी होता है। अन्य शक्तियां ऐसे होती हैं कि उनको भोग ना दिया जाए तो परेशान कर देती हैं साधक को, लेकिन ये नहीं, ये तो एक ऐसा होता है जैसे गुलाम हर पल हर क्षण साधक की इच्छा की पूर्ति के लिए हाजिर रहता है। और गजब की रफ्तार होती है इसमें साधक की इच्छा की पूर्ति के लिए। ये अपने साधक की पूर्ण रूप से रक्षा भी करता है और उसकी सभी प्रकार की आज्ञाओं का पालन भी करता है, क्योंकि यह एक बच्चे की शक्ति होती है। तो इसीलिए यह कोई भी दैविक शक्ति को ऐसा है कि चाहो साधक के ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, प्रेत बाधा हो, उसको भी दूर करता है। और दैव बच्चा है तो बच्चा भगवान का स्वरूप भी कहा गया है। तो इसलिए कोई भी दैविक शक्ति ऐसा नहीं है जो इसको मुंजा के अगर आदेश दिया गया हो उसकी और मुंजा वो कार्य करने गया हो तो वो दैविक शक्ति इसको वो कार्य करने से रोक सके। ये कहीं भी आ जा सकता है, मंदिर में, मस्जिद में, किसी के भी साधना स्थल में इसको आने जाने से कोई रोक नहीं सकता है। हर जगह आने जाने की इसको शक्ति होती है। ये मत भी है कि काली का पुत्र भी माना गया है मुंजा को। मुंजा जो होता काली का पुत्र भी होता है। मुंजा के द्वारा वशीकरण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, विदेशण या किसी भी प्रकार के जो शांति कर्म होते हैं, या किसी की खबर मंगवाना, हवा में वस्तु मंगवाना, जादू के करतब दिखाना, जिसे आप इंद्रजाल भी कहते हो, ये भी करता। और सबसे बड़ी बात है, मेरे पर बहुत से फोन आते हैं, गुरु जी गोडाउन शिफ्टिंग का कार्य कौन कर सकता है? तो भैया मुंजा से अच्छा कोई काम नहीं कर सकता। अगर आप इसको सिद्ध कर लो तो टीएफ वाला काम इसके माध्यम से कर सकते हो। ये एकदम 100% सत्य है। और किसी भी सामान को आप इधर उधर करवा सकते हो या करवाने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। बाएं हाथ का काम होता है अगर आप मुंजा को सिद्ध कर लो। लेकिन सही गलत आपको सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है, आप अच्छी तरह जानते हो। सही ढंग से करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, गलत करोगे तो पाप के भागीदार भी बनोगे। अगर इसको पूर्ण विधि विधान से सिद्ध होना बहुत जरूरी है साधक को, तभी यह कार्य सही ढंग से करेगा। और इसकी साधना कोई इतनी आसान भी नहीं, थोड़ी सी परेशानी आती है। अगर आपका दिल मजबूत है, आप अच्छे कर्म करना चाहते हो, आपको डर नहीं लगता है, तो यह साधना आपके लिए ही बनी, क्योंकि यह एक बच्चे की शक्ति होती है। इसीलिए थोड़ा चंचल भी होता है, जिद्दी भी होता है और शरारती भी होता है। तो अगर साधना में थोड़ी भूल हो जाए तो यह थोड़ी सी परेशानी क्रिएट करता है। बहुत से लोग कहते हैं मार देता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, थोड़ी देर के लिए परेशानी करेगा, रूठेगा, लेकिन जल्द ही मान भी जाएगा। और जो मान गया तो गुलाम बन जाएगा। उसके बाद जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी साधक को अपने ये देता ही नहीं है। इसलिए निर्भयता से सौम्यता दोनों जरूरी है इस साधना के लिए। ज़्यादा तो मैं नहीं और कहूँगा। अब मैं
आप इसको साधना कैसे की जाए, किस रूप में की जाए, इसमें क्या क्या होता है, ये बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मुंजा साधना करने से पहले मुंजा यंत्र, पारद की गुटका और रुद्राक्ष की माला अपने आसपास किसी योग्य विद्वान से भोजपत्र पे बनवा के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध कराना बहुत जरूरी है। पहले ही साधना से पहले प्राप्त कर लें। ये साधना किसी पीपल वृक्ष के नीचे या मरघट में या शिव मंदिर में भी किया जाता है। अगर ये सब नहीं होता है तो आप अपने घर के किसी एकांत में भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं, लेकिन वहाँ किसी का जल्दी आना जाना ना हो। एकांत होना बहुत जरूरी है। इस साधना को किसी भी शुक्रवार, बुधवार या अमावस्या की रात या नवरात्रा या ग्रहण काल से आप शुरू कर सकते हैं। इस साधना के दौरान साधक का जो मुख होगा वो पश्चिम की तरफ होगा। इसमें माला जो है रुद्राक्ष की होगी और 11 माला प्रतिदिन अगर करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसमें जो सामग्री है वो भी बता रहा हूँ। आसन होगा लाल या काला या सफ़ेद, इन प्रकार का आसन का प्रयोग होगा। सामग्री जैसे खुशबूदार अगरबत्ती, इत्र होता है, रसगुल्ला 2 प्रतिदिन लगेंगे, 2 खिलौने, सरसों के तेल का जो दीपक जलेगा, बकरे की कलेजी भी यूज होती है। अगर बकरे की कलेजी ना दे सको तो उड़द और दही को मिला के आप इनको भोग दे सकते हो, उसे भी मांस और मज्जा माना गया है। शराब तो देना ही पड़ेगा। गुलाब होगा, पुष्प होंगे और हवन कुंड हवन करने के लिए होना चाहिए। मुंजा की साधना टोटल 11 दिन की होती है और एक प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष करण साधना है, तो जिसमें मुंजा जो है प्रत्यक्ष होके साधक को होता है, तो साधक वचन लेके इनसे को अपना गुलाम बनाता है। अनुभव आपको पहले या दूसरे दिन से ही होना चालू हो जाएगा साधना के। इसके बहुत ही अच्छे और अद्भुत अनुभव होते हैं। कभी कभी हल्का सा ये डराता भी है, तो डरने वाली कोई बात नहीं। इसमें कोई खतरा नहीं होता, कोई चोट नहीं पहुंचाता, कोई हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि ये बच्चा है, शरारती है, तो खेलता है, जिद्दी है, चंचल है, इसलिए ऐसी हलचलें कर सकता है। इसकी पूर्ण विधान जो आप साधना करोगे तो मैं आपको प्रदान करूंगा, इसके मंत्र भी प्रदान करूंगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें गुप्त होनी चाहिए तो गुप्त है। क्योंकि मुंजा साधना, 1.5 फुटिया साधना, कच्चा कलवा साधना, तो ऐसे मंत्र ऐसे नहीं बताने चाहिए, इसलिए मंत्र मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। जब भी आपको ये साधना करनी हो तो मैं करवा जरूर दूंगा, यंत्र माला गुटका भी प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं मिलता है तो अपने आसपास ले लो, मंत्र हमारे यहाँ से मिल जाएगा। अगर कोई वास्तव में यह साधना करना चाहता है तो वह संपर्क करे, उसको पूर्ण विधि विधान के साथ मैं इस साधना को करने और करवाने की चेष्टा करूंगा। यह साधना अद्भुत साधना प्रयोग है। इसकी सामग्री का जो खर्चा है 2100 का आ जाता है, जिसमें यंत्रमाला गुटका और साथ में सुरक्षा कवच और डाक कोरियर खर्चा लगता है। आप चाहो तो इस साधना को संपन्न कर सकते हो। मंत्र मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, जब आपको करना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अद्भुत साधना प्रयोग है, काल ज्ञान साधना प्रयोग है। कोई ऐसा कार्य घटकर्म का नहीं है जो ये कर ना सके। और मैंने कहा है ना कि ये ट्रांसफ़र गोडाउन शिफ्टिंग का काम भी इससे आप कर सकते हैं। सामान इधर से उधर भेज सकते हैं, इसको सिद्ध करने के बाद करवा सकते हैं। तो कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें, अपने आसपास किसी योग विद्वान से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे भव्य आश्रम चैनल को लाइक शेयर करें। जय माता दी, जय महाकाल।